सर हमें दिक्कत जो है पहले से ही 3 दिन से लगभग मैं स्टेबल था और मेरा हाँ SpO2 96 97 आ रहा था। हाँ, वही तो मैंने कहा था ना कि आप रिकवरी स्टेज में हैं, कम हो रात जाता में हूँ। खास तौर पे 11 के आसपास जो है हाँ, कफिंग ज़्यादा मुझे आती जाके है। ऑक्सीजन लेना पड़ता था। हम्म, तो सर ने कहा था इंटरमिटेंट ऑक्सीजन लेना। तो लेकिन लेने के बाद से मैंने एक चीज नोटिस की थी कि रात में मुझे ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ी। तो यही तो इफेक्ट है हमारी ड्रग का। तबीयत तो सही है, जब साहब की भी सही है, थोड़ा हाथों में हार्डनेस भी लग रही है। हाँ, बहुत हल्की हल्की रहेगी, जो है 1-2 दिन हाँ, रहेगी, खत्म हो जाएगी अब। नहीं 99 से नीचे जा रहा है, जब साहब का भी नीचे जा रहा है, हमारा भी नीचे है। हाँ, तो बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कोरोना आज के वक्त में सरकार से लेकर, भारत सरकार से लेकर दुनिया भर की सरकारों के लिए, दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए, दुनिया भर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है। 7 महीने से ज्यादा हो गए, तमाम लोग, देश दुनिया भर के लाखों लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं और हर दिन मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में तमाम लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवा ढूंढ ली है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कुछ अन्य डॉक्टर हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हाँ, उनके पास कुछ ऐसी दवाएं हैं, उनके पास ऐसा तरीका है कि वो कोरोना को ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर मुकेश चौधरी हैं। वो गाजियाबाद के MMG हॉस्पिटल में हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर चौधरी का भी दावा है कि उनके पास एक ऐसी तकनीक उन्होंने विकसित की है, उन्होंने ऐसी एक दवा खोजी है जो कोरोना का इलाज कर सकती है। मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से डॉक्टर साहब के संपर्क में हूं और जब मेरी इनसे पहली बार बात हुई थी तो मैंने इनसे कहा था कि आप सबूत दीजिए मुझे, आप मुझे ये बताइए कि आप जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही है। इस बीच में डॉक्टर साहब ने मुझे लगातार तमाम लोगों के ऐसे वीडियोस भेजे जो लोग, जिन लोगों ने इनकी दवा ली थी और वो ठीक हुए थे, वो पॉजिटिव से निगेटिव हुए थे। डॉक्टर साहब खुद पॉजिटिव थे, ये भी निगेटिव हुए। जिन लोगों ने डॉक्टर साहब की दवा ली और जिन्होंने कुछ लोगों के वीडियोस भेजे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वीडियोस नहीं भेज सकते हैं, उनके वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई जिनमें खुद कई डॉक्टर भी थे और यहाँ तक कि न्यायालय से जुड़े हुए वरिष्ठ लोग भी शामिल थे। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर चौधरी सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जिससे आप कोरोना के मरीजों को ठीक कर सकते हैं, उसका आधार क्या है? मैं डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी, MD पैथोलॉजी, कंसल्टेंट इन MMG गाजियाबाद हॉस्पिटल में। मैं कई वर्षों से रिसर्च करता चला रहा हूँ स्किन पर, हेयर पर, डायबिटीज पर। जो भी मेरे घर में, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हुई है, मैंने उसको एलोपैथिक करके ट्रीटमेंट करके देखा। जब उससे ठीक नहीं हुआ तो मैंने आयुर्वेदिक और भी तमाम चीज, यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो या नेचुरल प्रोडक्ट्स, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की। और मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, ये मेरा 3rd प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट और है, चूंकि लिंक होते हैं, अभी मैं उनके बारे में ओपन नहीं करूंगा। जब जी। इसका कंफर्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट मान लेगी, दुनिया मान लेगी, उसके बाद में अपने 2nd एंड 3rd प्रोडक्शन। ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है, लेकिन और सिंगल डोज और सिंगल ड्रग। अगर पेशेंट नॉर्मल को खांसी हो रही है, कंजेशन है गले में, फीवर है, सिंगल ड्रग डोज से मेरा पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं करीब 40 पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ, जजेस को, डॉक्टर्स को, आम पब्लिक को। और चीप एंड बेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। जिस दिन गवर्नमेंट ये कहेगी, मेरा मुंह खुलेगा, मैं लाइव टेलीकास्ट पे आऊंगा। गवर्नमेंट, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बहुत सी कंपनियों ने कहा पेटेंट कराइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्रेडिट चाहिए। और डॉक्टर्स का रोल इसमें खत्म हो जाएगा, डॉक्टर्स का रोल ही खत्म हो जाएगा। मैं केवल दवा लेने का तरीका बताऊंगा, दवाई बताऊंगा। डॉक्टर्स का रोल खत्म, कोरोना का रोल खत्म। मेरे पास ना पेशेंट है, क्योंकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मरीज देखता नहीं हूँ। जी। बहुत एफर्ट से मेरे पास इतने मरीज आए हैं। ये मेरे फेसबुक और मीडिया, ट्विटर पर
यूट्यूब पर देख करके, जैसे जैसे मैं यूट्यूब अपलोड करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही। इसमें अगर किसी साइंटिस्ट को, गवर्नमेंट को कंफ्यूजन हो, वो आए, पेशेंट दे मुझे। देखिए, मेरी जो थॉट था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पर था सबसे पहले, मैं उसको लेकर के चल रहा था, और मुझे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट नहीं मिले, तो फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, और आज आईसीयू में पेशेंट एडमिट इलाहाबाद में डॉक्टर, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। झांसी में जो पेशेंट ऑक्सीजन पर था, उसको मैंने दिया, उसकी उसी दिन से ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो बात करने लगा। तो मेरी ड्रग स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, क्योंकि मैंने बोन पेन के पेशेंट ठीक किए हैं कोरोना में, जिनको बोन पेन हो जाता है, चिकनगुनिया में बोन पेन ही होता है जी, और स्वाइन फ्लू आपको 72 आवर्स केवल देता है। और सर मेरी अभी हम लोग अपनी बातचीत को कोरोना पे ही कंसंट्रेट करते हैं, है ना। ये आपको कब पता चला कि हाँ आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जिसके जरिए आप कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं 25 साल से रिसर्च करता आ रहा हूँ, तो जब कोरोना आया, उसके साइन सिम्टम हर चीज डिक्लेयर हुई, ऑन पेपर आने लगी, टीवी पर आने लगा, तो मैंने उन साइन सिम्टम को लेकर के खोज की कि इस पर ये चीज इफेक्टिव हो सकती। मेरे पास कोई लैब नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरी फैमिली है, तो वो सिम्टम को ध्यान में रखते हुए उस ड्रग को सबसे पहले मैंने सोचा था कि इस चीज को अप्लाई करूंगा मैं किसको करता, मेरे पास पेशेंट नहीं थे, मेरी वाइफ पॉजिटिव है, तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को दिया। 1 हफ्ते उनको फीवर था, बोन पेन था, मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को दिया। 6 दिन बाद गवर्नमेंट के कहने पर मैंने उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में। 6 दिन तक मैंने सिर्फ अपना इलाज किया, फीवर, टेम्परेचर, हर चीज खत्म, लॉस ऑफ स्मेल भी थी उनको। तो वहां से हम लोग ने ली, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जब मेरी वाइफ विद इन 24 आवर में नो फीवर, नो बोन पेन, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब अपने आप को मैं कैसे साबित करूं? तो मैंने सभी बिना मास्क आस्क लगाए, बिना कोरोना पेशेंट के साथ रहता था, ड्यूटी करता था, मुझे कुछ नहीं हुआ 2 महीना तक, क्योंकि मैं बीच बीच में दवाई भी लेता था। फिर मुझे भी हुआ, टेम्परेचर 103 जाता था, कंटिन्यू रहता था, 3 दिन तक रहा, मुझे 3 डोज लेनी पड़ गई, इतना हाई ग्रेड फीवर था मेरा, टेम्परेचर, मेरा वेट 5 kg वेट लॉस हो गया मेरा, मैं खुद ठीक हुआ। पहले मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट आते जा रहे हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, ये दवा, एक चीज और है, ये दवा इतनी सस्ती और अवेलेबिलिटी है कि ना डॉक्टर को देना है, ना मैन पावर की जरूरत है। एक ऐसी पेंडेमिक दवा जो मेरा मुंह ओपन होने के बाद वर्ल्ड वाइड खत्म हो। तो सर ऐसी ऐसी क्या चीज है, दुनिया लगी हुई है, तमाम ऑक्सफोर्ड से लेके हार्वर्ड तक के लोग लगे हुए हैं, तमाम साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ऐसी आपको ऐसा क्या तरीका मिल गया कि आप दावा कर रहे हैं कि हाँ आप ठीक कर सकते हैं? मेरे पास तरीका नहीं है, सिंगल ड्रग जो भी है मेरे पास, क्योंकि मैं ओपन नहीं करूंगा, लिंक टू लिंक कनेक्ट होता है। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से क्रेडिट चाहिए, गवर्नमेंट मुझे जो है खुद जो है रजिस्टर्ड करे, मेरी दवाई WHO को लिखे, MOH को लिखे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रिसर्च करके अपने परिवार की जिंदगी दांव पे लगा करके मैंने रिसर्च की है। मेरे पास कोई लैब नहीं, कोई पेशेंट नहीं, मेरे शरीर में इतने इंजेक्टेबल इंजेक्शन लगाए हैं, मैंने इतनी अपने शरीर को ही मैंने कुर्बान किया है। मुझे सिर्फ नाम चाहिए, क्रेडिट चाहिए, पैसा नहीं। ठीक है जी। तो सर अभी तक आपने कहाँ के लोगों को ठीक किया है? वो कौन कौन से लोग हैं, किसके शहर के लोग हैं मैं इलाहाबाद में ये दवा से फायदा हुआ है? सतीश कुमार को ठीक करके आया हूँ, जो आईसीयू में एडमिट थे सिंगल डोज पर, उनके बायलैटरल लंग्स इन्वॉल्वमेंट था। और झांसी में डॉक्टर ऑक्सीजन पे था, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अमित गुप्ता, जी, सिंगल डोज में
उनकी ऑक्सीजन खत्म कर दी। एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, उनका जो है ठीक कर दिया। उनको लगता था कि मैं अपनी खोपड़ी ब्रेन बाहर कर दूं, बहुत फीवर रहता था, खोपड़ी घूमती रहती थी उनकी। आज उनका ऑडियो मुझे मिला है, वीडियो तो नहीं मिला है उनकी वाइफ का, जी उनकी जी वाइफ जी, का ऑडियो मिला है। जहाँ ये आपने मुझे भेजा था मैंने सुना उसको। हाँ, जी। आज ही बात हुई। एक और जज साहब को दिए थे, उनको थोड़ा लूज मोशन लग गया, बाकी उनका नेक कंजेशन और फीवर खत्म हो गया। जज साहब की पूरी 5 लोगों को दी थी, पूरी फैमिली को। और भी कई पेशेंट को, कई के रिटर्न नहीं आ पाते हैं, वो लोग मुझे नहीं दे पाते, एक महीने लग जाता है टेस्ट होने में, आइसोलेशन में पेशेंट निकल नहीं पाता। लेकिन कोई डाउट हो जिसको, किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी सरकार को, किसी भी डॉक्टर को, मुझे 12 घंटे दीजिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का चैलेंज है मेरा। अगर एक दिन पेशेंट रह गया, कोरोना से डेथ नहीं हो सकती, और वर्ल्ड सर वाइड कोरोना जी, 1 हफ्ते में कोरोना समाप्त हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बताइए, आपने अपनी तरफ से जब आप कॉन्फिडेंस हैं कि आपके पास तकनीक है जिससे आप कोरोना के जो मरीज हैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आने के बाद आपने सरकार से, आयुष मंत्रालय से, WHO से, किसी से संपर्क करने की कोशिश की? क्या नतीजा रहा उसका? मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मुझे ड्यूटी भी करना है, मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं केवल जो है ऑन ट्विटर पे यूपी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑल ओवर वर्ल्ड, NDTV, सभी न्यूज चैनल, सभी को मैं ट्वीट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं इतना थक चुका हूँ, इतना वेट लॉस कर चुका हूँ कि मैं कहीं आ जा नहीं सकता ज्यादा। मैं सिर्फ ट्वीट कर सकता हूँ। मैंने ट्वीट डेली में ट्वीट करता हूँ, लोग सुन ले मेरी, और वो देश और दुनिया को बचा लें इस कोरोना से। मैं तो बहुत वो बात मैं समझूंगा कि मैंने देश दुनिया को बचाया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ क्रेडिट चाहिए मुझे। जी जी मैं सर, पेटेंट आपने करने जा जी, रहा हूं। लोगों ने कहा कि आप इसको पेटेंट कराइए, मुझे पेटेंट नहीं करा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश चौधरी थे, जिनको आपने सुना, जिन्होंने बताया कि उनके पास एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने तकरीबन 40 कोरोना पेशेंट को ठीक किया है। जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव में आए हैं, और उसमें तमाम डॉक्टर्स हैं, कई जजेस हैं, और आम पब्लिक भी है जिनको इनकी दवाओं से फायदा हुआ है। कोरोना का इलाज कौन सी दवा कर पाएगी, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। इसका फैसला सरकार को करना है, आयुष मंत्रालय है उसको करना है, WHO है उसको करना है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये दावा करता है, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई डॉक्टर ये दावा करता है कि उसके पास ऐसी तकनीक है, और उसके पास ऐसे 40-45 लोग हैं जिनको उन्होंने ठीक किया है, और जो उनके फेवर में गवाही देने के लिए खड़े हैं कि हाँ हम इनकी दवा से ठीक हुए हैं, तो ऐसे में अगर सरकार एक बार डॉक्टर चौधरी को सुन ले, इनके पास क्या तकनीक है उसे समझने की कोशिश करे, एक बार WHO, एक बार आयुष मंत्रालय इनकी तकनीक को समझने की कोशिश करे, इनसे बात करे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई नुकसान है। तो मुझे मेरी अपील भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि उसके पास तकनीक है, तो सरकार को सुनना चाहिए और एक बार समझने की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर इनके पास जो तकनीक है डॉक्टर चौधरी के पास, अगर वो कारगर साबित होती है, तो उससे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोगों को काफी फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं और हम चाहेंगे कि अगर आपके पास ऐसी तकनीक है कोई, तो उसका लाभ हर किसी को मिले, हर व्यक्ति को मिले। सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल है आपसे, क्या इसका कोई जो आप दवा देते हैं कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? क्योंकि ये बहुत एक अहम मुद्दा है। कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं, कॉमन साइड इफेक्ट है नाजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, और मुझे 40 पेशेंट में अभी तक कोई भी नहीं दिखा, क्योंकि मैं जुडिशरी के लोगों, जजेस को ठीक कर रहा हूँ, उनको फेस कर रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि मैं इतनी कमजोर दवा को लेकर के जाऊंगा जिससे कोई इफेक्ट हो। ठीक है, और अभी आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो आप कहाँ मिलेंगे लोगों को? मैं A15 लोहिया नगर, गाजियाबाद, यूपी। ठीक है। तो हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम अपने दलित दस्तक की तरफ से कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर MK चौधरी
कोरोना को ठीक कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन ये डॉक्टर का दावा है कि उनके पास ऐसी तकनीक है कि वो ठीक कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार को, आयुष मंत्रालय को, WHO को एक बार उस तकनीक को देखना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या है। डॉक्टर साहब, आपको हमारी तरफ से मंगल कामनाएं कि आप सफल हों और आप लोगों के काम आए। और आपने जैसे दावा किया कि आप इतने लोगों को ठीक कर चुके हैं, और आपने मुझे ऑडियोज भी भेजे जिसमें मैंने खुद लोगों को सुना कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके फैमिली के तमाम लोग ठीक हुए हैं। तो आप तक और लोग भी पहुंचे, और आपके पास जो फन है, जो एक तरीका है जिससे कोरोना के खिलाफ आप लड़ाई जारी कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, और सरकार भी इस पर जरूर ध्यान दे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।